अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, मैंने एज़ पर माय कमिटमेंट आपको पहला सवाल दिया था मार्च 25 सेशन के पहले प्रैक्टिस सेशन का, एंड होपफुली आप लोग वो कर चुके होंगे और उम्मीद है कि सही भी किया होगा। बट जैसे कि मैंने कमिट किया था, मैं वीडियो सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगा। तो आए, अभी ऑफिस से आया हूँ तो मैं अभी आपको उसका एक सोल्यूशन बना के देता हूँ, एंड लेट्स चेक इट कि आपने सही किया या नहीं किया। यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई लिली लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स फॉर 4 ईयर्स ऑन जनवरी 1, 2024। अच्छा, हम यहाँ पे इशूअर हैं, हम यहाँ पे इशूअर हैं, सही है जी। एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर डिबेंचर। हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं, लोगों से पैसे लिए हैं ना, तो उससे पैसे लिए कम है डिस्काउंट पे, और उसको देंगे वापस ज़्यादा। तो ये तो इशूअर का नुकसान हो गया ना, तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट बढ़ जानी चाहिए। आए देखते हैं। द फेस वैल्यू पर डिबेंचर इज ₹10। द कूपन रेट इज 12%, यानी मुझे उसको सूद देना है 12% का। बट यहाँ पे देखिएगा आपको इफेक्टिव रेट कितना है, 15%। इसका मतलब ये है मेरे बच्चों, इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि एक तो आपने उससे पैसे कम लिए, आप उसको पैसे वापस देंगे ज़्यादा, तो एक तो ये एडिशनल कॉस्ट आ गई आपकी, जो मैंने आपको अगेन एंड अगेन कितनी बार क्लास में सिखाया। तो इसलिए आपका इफेक्टिव रेट ज़्यादा आता है। आज जब लाइबिलिटी कम पे रिकॉर्ड करेंगे, ग्रो कराते 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 उसको पैसे ज़्यादा देंगे, तो आप इंटरेस्ट ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे, ओवर द पीरियड पे कम करेंगे, बाकी लाइबिलिटी अमोर्टाइज होके 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 उस वैल्यू पे पहुंच जाएगी। बात क्लियर है? चलें, फिर वो कहता है कि मार्केट रेट जो है वो 10% है। वो कह रहा है दिस इज हायर एज कम्पेयर टू द मार्केट रेट बिकॉज द कूपन पेमेंट विल स्टार्ट इन द सेकेंड ईयर, यानी 1 साल का कूपन आप पे नहीं करेंगे। तो मैंने आज ऐसा देखते हैं, पहली एंट्री क्या बनाएंगे। पहले आप बताएंगे फेस वैल्यू, वर्किंग होगी, कितने आपने डिबेंचर इशू किए हैं। सर, हमने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, एक है 10 का। तो हमने कहा सर 10,000 इंटू 10 हो गया हमारे पास 1 लाख। ये आ गया 1 लाख। अच्छा भाई, इस पे आपने दिया है डिस्काउंट, माशाल्लाह से आपने कहा 10,000 पे ₹2 का डिस्काउंट हो गया 20,000। तो आपकी जेब में आए होंगे कुल मिला के 80,000। फिर बेहतरीन तरीके से आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है, एंड इफ़ यू लुक एट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो है 1.5%। सर, वो होती है 1.5% ऑफ फेयर वैल्यू, और 1.5% अगर मैं लगा दूं 80,000 का, तो हमारे पास 1200 आता है। ये हिसाब किताब है। अच्छा भाई, मैंने कहा कि 80,000 रुपये पे 0.015 करें तो यही आता है, और 80,000 में से ये माइनस कर दें तो आज जो मुझे नेट पैसे मिले हैं वो ये मिले हैं, और मुझे वापस करने हैं ज़्यादा। तो टेक्निकली मेरी इफेक्टिव कॉस्ट तो ज़्यादा ही होगी ना। आज पैसे कम आ रहे हैं, वापस ज़्यादा करूँगा तो इफेक्टिवली जो इंटरेस्ट बुक करूँगा वो ज़्यादा बरू करूँगा, कुछ कूपन के नाम पे दूंगा, कुछ प्रिंसिपल को ग्रो कराऊंगा, तो वही मेरी कॉस्ट है एडिशनल, जो मैं ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करूँगा। अब हमने सर एक शेड्यूल बनाना है, और हम बनाएंगे ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। सबसे पहले तो आप बना लें सर डे 1 की अकाउंटिंग। डे 1 के ऊपर क्या हुआ होगा, डे 1 के ऊपर क्या हुआ होगा, यहाँ पे तारीख भी डाल देते हैं, जनवरी 1, 2024 पे कैश आया होगा आपके पास, और डिबेंचर पेबल क्रेडिट कितने से भाई, 78800 से। ये भी आ गया 78800 से। चलें जी, हमने कहा ये आ गया 78800, ये आ गया 2024 की कहानी। चलें, हमने कहा सर इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करूंगा। इंटरेस्ट बुक होगा सर इफेक्टिव रेट से। अगेन क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट बुक करेंगे ज़्यादा, बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी बुक होगी, ताकि ग्रो होते 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 तो आपकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपये पे पहुंच जाए। हमने कहा 15.864 है ना, 8646%, ये बड़ा लाजमी होता है 8646%। ओके, तो हमने कहा 78800 मल्टीप्लाई बाय 15.8646%, 15.86
46%। तो आ गया ये 12501। 12501 सर पहले साल कैश कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था कि पहले साल कोई भी नहीं है। पेमेंट्स कब से शुरू होंगी? सेकेंड ईयर से, ये बात याद रखिएगा। तभी उसने कंपनसेट भी किया है ना, 12% भी दे रहा है, मार्केट रेट 10% चल रहा है, तो ये भी फ़र्क है। चलें, हमने कहा सर यहाँ पे तो प्रिंसिपल ग्रो हो जाएगा 78800 12501, क्योंकि प्रिंसिपल तो इसके बाद ड्यू है ना, यानी इसके बाद हमारा जो है भी अमाउंट है वो ड्यू होगा, तो ये तो प्रिंसिपल ग्रो करेगा 91301। तो हमने कहा 2025 में 91301 पे हमने 0.158646 0.158646 आ गया 14484, यानी हम यूँ कर सकते हैं 14485। अच्छा भाई, यहाँ पे आपको 12,000 मिलेंगे। ये क्यों सर? फेस वैल्यू के हिसाब से मिलते हैं। तो आपने कहा 91301 पे आपने प्लस किया 91301 पर प्लस किया 14485 माइनस 12,000, तो आपने कहा 93786 ये आ गया। 2026 आ गए 93786 468646 14879, यह आ गया 14879। सर ये 12,000 आ गया। पहले सर आप ईयर एंड की एंट्री भी बना दें, मेहरबानी होगी। 31 दिसंबर 2024 एंट्री की रिक्वायरमेंट है ना भाई। 31 दिसंबर 2024 पे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट 12501 से, और डिबेंचर पेबल क्रेडिट 12501 से। सही जी। फिर आपके पास आ गया 31 दिसंबर 2025 पे कैश आपके पास से गया 12,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा 14485 से। सर बाकी डिबेंचर पेबल की अमोटाइजेशन होगी, क्योंकि आपने ग्रो करवाना उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आपने पैसे कम लिए थे ना। तो ये हो गया 4, आपने कहा 14485 माइनस 2485, हमने कहा ये आ गया 2485। ये हिसाब किताब आ गया। अच्छा भाई, अब अगला हमने कहा 93786 प्लस 14879 माइनस 12,000, तो आपने कहा ये आ गया सर 96665। सर हम आ गए 2027 में, ये भी आ गया 96665 पे 0.15, ये आ गया 15336, ये 15335 आ गया। ये 12,000 ही रहा। सर उम्मीद है कि ये क्लोजिंग जो है अकॉर्डिंगली मैच होगा, ये अकॉर्डिंगली मैच होना चाहिए। तो 96665 प्लस 15335, सर ये तो हो गया हमारा ज़्यादा, 1,12,000 हो गया। तो भाई 12,000 का कूपन भी आ जाएगा। तो हमने कहा ये आ गया आखिर में 1 लाख। तो होपफुली आप लोगों ने ये सवाल सही किया होगा। अगर वो आपसे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट पूछता तो आप पहले साल के आखिर में ये बताते, दूसरे साल के आखिर में ये बताते, और पहले साल के आखिर में आपसे इंटरेस्ट पूछता तो ये बताते, दूसरे साल के आखिर में पूछता तो ये बताते। तो होपफुली आपसे ये हो गया होगा। ऐसे में मल्टीपल सवाल देता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।